अगर अमेज़न के ऊपर इस प्रोडक्ट के ऊपर बात की जाए तो ये प्रोडक्ट अमेज़न के ऊपर जो है वो 90,000 यूनिट जो है वो लास्ट मंथ इसने जो है वो सेल किए हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ सिंगल प्रोडक्ट ने। अगर इसकी रेटिंग के ऊपर बात की जाए तो 2,50,000 2.5 लाख सिर्फ़ और सिर्फ़ इसकी जो है वो रेटिंग है। इंटरनेशनल मार्केट यूएस जैसी कंट्री के अंदर ये प्रोडक्ट $30 की जो है वो सेल आउट हो रही है। जब भी कोई एक इंसान एक न्यू बिज़नेस स्टार्ट करता है अमेज़न के ऊपर तो उसको सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, वो यही प्रोडक्ट्स होती हैं कि हमने जो है वो प्रोडक्ट्स की रिसर्च किस तरह करनी है, होलसेलर्स को किस तरह फाइंड आउट करना है, अपने बिज़नेस को स्टेप बाय स्टेप हम जो है वो लेके किस तरह चल सकते हैं। तो आज की इसी डिटेल वीडियो के अंदर हम ये बात करेंगे कि आप लोग इंडिया से बैठकर इंटरनेशनल मार्केट यूएस जैसी कंट्री के अंदर जो है वो किस तरह जो है वो आप एक बेस्ट बिजनेस जो है वो अमेज़न का स्टार्ट कर सकते हो और प्रॉफिटेबल बिजनेस जिसके अंदर आपको जो है वो 40% से लेकर 500% तक प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। और इसी के साथ हम मल्टीपल मॉडल्स के ऊपर भी बात करेंगे अमेज़न के ऊपर, सिर्फ सिंगल ड्रॉप शिपिंग के ऊपर नहीं। हम मल्टीपल बिजनेसेस के ऊपर बात करेंगे, मल्टीपल जो है वो अमेज़न की प्रोडक्ट्स रिसर्च के ऊपर बात करेंगे। और रिसर्च के साथ मैं आज आपको जो है वो गोल्डन होलसेलर भी आपको जो है वो प्रोवाइड करूँगा जो कि आपको जो है 10 मिलियन ऑथराइज्ड प्रोडक्ट्स को जो है वो आप लेंगे और लेने के बाद आप जो है वो अमेज़न के ऊपर जो है वो सेल करेंगे। अमेज़न का जो बिज़नेस है वो टॉप सेलिंग बिज़नेस है। जब भी कोई वर्ल्ड वाइड किसी भी बिज़नेस के अंदर जो है वो स्टार्ट करने के लिए ट्राई करता है, जब भी कोई इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आता है, तो उसको जो है वो मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म मिलते हैं। बट मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन हमेशा अमेज़न के साथ रहती है। अमेज़न के अंदर मल्टीपल जो हमारे सेलर्स हैं पड़े, उनके लिए भी बेनिफिट्स होता है। परचेज़िंग करने वाले तो उनको तो बेनिफिट्स मिलता ही है। बट जो सेल करने वाले हैं, जो यहाँ पर आके रेवेन्यू अपना जनरेट करते हैं, जो अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं और उसके बाद उनके अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन है, वो यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा आपको मिलता है। और रेवेन्यू भी ज़्यादा है बड़ी और सेल भी इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से अमेज़न जैसी मार्केट के अंदर, यूएस जैसी कंट्री के अंदर जो है वो ज़्यादा है बड़ी, एज़ कम्पेयर मैं जो है वो बाकी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर जो है वो डिस्कस करूँ। तो हमें जो है वो ये चीज़ तो समझ आती है कि हमने जब भी कोई मार्केट के अंदर सिलेक्शन करनी है, यूके मार्केट भी है, कनाडा मार्केट भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, सऊदी दुबई मार्केट भी है। बट मैं उन सभी से हट के मैं यूएस जैसी कंट्री के अंदर जो है वो आपको पर्सनल रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। क्योंकि एक जब न्यू सेलर आता है ना मार्केट के अंदर, जब भी वो अपना स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसको रिजल्ट्स चाहिए। रिजल्ट्स क्या चाहिए कि मुझे 1 वीक के अंदर जो है वो सेल करनी है। मुझे जो है वो 1 मंथ के अंदर जो है वो बिज़नेस को जो है वो बनाना है। तो ये वो मार्केट प्लेस है जो कि नेक्स्ट डे, अगर मैं आज आपको बात करूं कि अगर आज हम कोई भी, जो आज मेरी पूरी रिसर्च रहेगी, आज मैं पूरे एक डिटेल वीडियो के साथ आपको कवर करूंगा, तो उनमें से कोई भी एक प्रोडक्ट उठा के अगर हम जो है वो लिस्ट करने के लिए बैठते हैं तो मॉर्निंग तक उसके जो है, और अगर आप अमेजोन से ये भी डिमांड करते हैं कि मुझे जो है वो $50,000 $10,000 $20,000 की जो है वो आज रात के अंदर ही मुझे जो है वो सेल चाहिए, पूरे सिर्फ और सिर्फ सिंगल डे के अंदर मुझे जो है वो $20,000 की सेल करनी है, तो यूएस मार्केट के अंदर अमेज़न आपको जो है ये अपॉर्च्युनिटीज़, अमेज़न की वर्थ इतनी है कि आपको जो है वो 20,000 क्या $50,000 की भी जो है वो सेल देने के लिए रेडी है। बट डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप जो है वो कितना अपना बिज़नेस को जो है वो एक्सपेंड करते हैं। मार्केट प्लेस हमें समझ आती है कि हमने इंटरनेशनल मार्केट यूएस ऐसी कंट्री में काम करना है। उसके बाद हमने प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर भी डिस्कशन किया है कि प्लेटफ़ॉर्म बाकी प्लेटफ़ॉर्म से हट के, चाहे आप शॉपिफ़ाई की बात करें, चाहे आप ईबे की बात करें, चाहे इट्स की बात कर लें, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म की अगर आप डिस्कशन करें, तो उन सभी से बढ़ के सबसे जो पहली रिकमेंडेशन रहेगी वो अमेज़न की रहेगी। अमेज़न के अंदर रिक्वायरमेंट्स हैं, आप रिक्वायरमेंट्स को अपनी फुलफ़िल करेंगे। रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के बाद हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप अपने बिज़नेस के ऊपर, मॉडल्स के ऊपर, बैंक के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर और स्टेप बाय स्टेप सारे डिटेल्स के ऊपर जो है वो बात करेंगे। अगर हमने जो है वो यहाँ पर अमेज़न के ऊपर आकर बिज़नेस के ऊपर रिसर्च करते हैं, अमेज़न के ऊपर आके, amazon.com के ऊपर आके हम जो है वो सर्चिंग करते हैं, तो मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हमें मिल जाएँगी। जैसा कि सिंगल प्रोडक्ट्स मैंने भी जो है कुछ निकाल के 2-1 प्रोडक्ट्स रखी हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कैसी प्रोडक्ट्स की लुकिंग होती है, किस तरह ब्रांड बनता है, किस तरह हम जो है वो मार्केट में रीसेल कर सकते हैं। अगर मैं इसी की एग्जांपल लूँ, ये प्रोडक्ट अमेज़न के ऊपर जो है वो लिस्ट किस तरह हुई है, इसके टाइटल किस तरह आए हैं, इसने रिव्यूज़ किस तरह लिए, इसके बाद जो ऑर्डर्स ये बंदा ले रहा है, ऑर्डर्स लेने के बाद उसको फुलफिल किस तरह कस्टमर के करवा रहा है, और इसके बाद इसका जो बैंकिंग अकाउंट्स है, इसके अंदर जो ये रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, ये अपने बैंक के अंदर पेमेंट्स को ले किस तरह रहा है। ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको समझ आना ज़रूरी है। एक बेसिक सेलर के लिए ये बेसिक पॉइंट्स हैं, ठीक है? कि आपको पूरे अमेज़न के अंदर ये सारे सेलर्स, क्योंकि परचेज़िंग के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाओ, अमेज़न के ऊपर जाओ, ऐड टू कार्ट करो। ऐड टू कार्ट करने के बाद सिंपल कार्ड लगाओ, कार्ड लगाने के बाद आपका जो ऑर्डर है वो डिलीवर हो जाएगा आपके एड्रेस के ऊपर। पेमेंट करने के बाद ये काम सिंपल है बड़ा। बट हमें ये चीज़ देखनी है कि हम एज़ ए सेलर किसी भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो उसके अंदर $20 $50 $70 हमें प्रॉफिट मार्जिन पर यूनिट को सेल करके किस तरह मिलता है। तो ये वो सारी वर्किंग है, ये सारा वो क्राइटेरिया है जो कि हमने आज के वीडियो के अंदर डिटेल के साथ समझना है। अब ये जितनी भी चीज़ें आप अमेज़न के ऊपर देख रहे हो, चाहे वो वीडियोज़ के थ्रू देख रहे हो, चाहे एड्स के थ्रू देख रहे हो आप, चाहे पिक्चर्स के थ्रू देख रहे हो, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, किस भी लिहाज से हम जो है इस प्रोडक्ट्स को रिव्यू करते हैं, ये हमें जो है वो प्रोडक्ट्स किस तरीके से ये लिस्ट हुई है, ये बैकएंड जो इसका सोर्स है वो अमेज़न सेलर सेंट्रल है।
अमेज़न सेलर सेंट्रल जो है, ये सेलर अकाउंट के लिए है। जो लोग सेल करने के लिए आते हैं, उनके लिए अमेज़न ने अलग प्लेटफ़ॉर्म अपना जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है कि ये अलग सेलर सेंट्रल है। आप इसको क्रिएट करेंगे, इसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करेंगे। रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करने के बाद आप कोई भी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना चाहेंगे, आप लिस्ट करेंगे अपने सेलर सेंट्रल के ऊपर, बट वो शो होगी amazon.com के ऊपर। amazon.com के ऊपर सेल जो है वो हम सेलर एज़ अ सेलर लिस्ट नहीं कर सकते प्रोडक्ट्स को। हम जस्ट सिर्फ व्यू कर सकते हैं, परचेज़िंग कर सकते हैं। बट जब सेलर की बात आती है तो अमेज़न सेलर सेंट्रल के ऊपर जाके हमें जो है वो प्रोडक्ट लिस्ट करने का ऑर्डर मिलता है। हम ऑर्डर्स को फुलफ़िल कर सकते हैं, अपनी इन्वेंटरी को मैनेज कर सकते हैं, अपनी पेमेंट्स को अपने अकाउंट्स के अंदर ले सकते हैं। ये सारी वो वर्किंग है जो हम अमेज़न सेलर सेंट्रल के ऊपर कंट्रोल करते हैं। अब अमेज़न सेलर सेंट्रल की क्रिएशन के अंदर मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स काम आती है। मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स का मतलब ये है कि जो आप नेशनल होल्डर हैं, उसके आपके पास जो है वो आईडी नेशनल कार्ड आपके पास होने चाहिए। उसके साथ आपके बिज़नेस की रिक्वायरमेंट ईमेल आ जाती है, डेट ऑफ बर्थ आ जाती है, कार्ड्स आ जाते हैं आपके, बैंक स्टेटमेंट आ जाते हैं। ये वो बेसिक आपकी पर्सनल रिक्वायरमेंट हैं जो कि अमेज़न सेलर सेंट्रल की आपको वेरीफ़ाई आपके एड्रेस को वेरीफ़ाई करने के लिए ये कुछ बेसिक चीज़ें जो कि यूज़ होने को मिल जाती हैं, ठीक है? बट मैं हमेशा रिकमेंडेशन दूँगा कि जब भी आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर काम करें, अगर आपने यूएस की सिलेक्शन की है, जब भी आप अपना बिज़नेस को कंटिन्यू करना चाहेंगे, तो मैं हमेशा रिकमेंडेशन दूँगा कि आप जो है वो यूएसए के अंदर अपनी कंपनी फॉर्मेशन ज़रूर करवाएँ। कंपनी फॉर्मेशन एक ऐसा स्टेप है जो कि आपके बिज़नेस को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है कि आपकी जो सेल्स हैं, आपका प्रॉफिट मार्जिन और आपकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती हैं बिज़नेस करने की। कंपनी आपको हर लिहाज से सपोर्ट करती है। जिन लोगों के पास कंपनी नहीं है, वो डायरेक्टली अमेज़न एलीट सेलर की वेबसाइट के ऊपर विज़िट करें, या स्क्रीन के ऊपर आपके पास नंबर अवेलेबल है, आप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करके वेबसाइट के ऊपर जब विज़िट करेंगे तो तब भी आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट करें, अपनी रिक्वायरमेंट को सबमिट करवाएँ, अपनी एलएलसी फॉर्मेशन करवा लें, अपनी कंपनी फॉर्मेशन करवा लें। कंपनी होगी, कंपनी के बिहाफ़ के ऊपर आपने जो है वो अमेज़न सेलर सेंट्रल ओपन करना है। अब कंपनी के लिए कुछ डेज़ रिक्वायर्ड होते हैं, 10, 15, 20 दिन के अंदर आपकी कंपनी फॉर्मेशन हो जाती है। उसके बाद जैसे टीम आपको सारे प्रोफ़ेशनल डॉक्यूमेंटेशंस आपके हैंडओवर करती है, उसके बाद आप जो है वो अमेज़न सेलर सेंट्रल की जो है वो क्रिएशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अगर किसी को एलएलसी फॉर्मेशन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई जानता नहीं है, वो डिटेल से जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके बिज़नेस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले सकता है। जिसने जो है वो आगे उसकी प्लानिंग है कि मैंने जो है वो लॉन्ग टर्म बिज़नेस को लेके चलना है, मैं भी प्रॉफिट मार्जिन बनाना चाहता हूँ, मैं भी सेल करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले जो है वो टीम से कॉन्टैक्ट करें, अक्सर मैं भी अवेलेबल होता हूँ। अगर आपकी डायरेक्टली मेरे से बात हो जाती है तो वेल एंड गुड, आप जो है वो बहुत अच्छे लेवल के ऊपर जो है वो मेरे से डायरेक्टली पूछ सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो और मैं आपको जो है वो स्टेप बाय स्टेप करके गाइड भी कर दूँगा। अगर टीम से आपकी कनेक्शन हो जाता है, तो वो भी आपको डायरेक्टली सब कुछ गाइड कर देंगे। कंपनी फॉर्मेशन हमारे हाथ में आ गई, कंपनी हमारे पास लीगल तरीके से आ गई है और कंपनी आने के बाद इसके अंदर सारी वो रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं जो हमारे बिज़नेस के अंदर जो है वो इम्पोर्टेंट है डिलीवरीज़ के लिए, और रिक्वायरमेंट्स भी जो है वो यहाँ पर मेंशन है पूरी, ठीक है। आप जैसे ही आपके लिए ये चीज़ें बन जाती है, एलएलसी फॉर्मेशन आ गई, उसके बाद हमने जो है वो अमेज़न सेलर सेंट्रल की तरफ जाना है। अपना कंपनी अकाउंट ओपन करेंगे। इंडिविजुअल भी ओपन होता है, बट मैं रिकमेंडेशन पर्सनल की नहीं देता। एज़ अ इंडिविजुअल कभी भी आप जो है वो साइन अप करने के लिए जो है वो ना जाएँ और अपना जो बिज़नेस है प्रॉपर इंडिविजुअल पे मत रखें। 2025 के बाद मैंने बिल्कुल हर लिहाज से टोटली मना कर दिया कि जब भी इन फ्यूचर जब आप इंटरनेशनल मार्केट या यूके जैसी कंट्री के अंदर, कनाडा जैसी कंट्री के अंदर, या जब भी आप इंडिया से बाहर कंट्री के अंदर सेल करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए बारे में सोचेंगे, इवन अगर आप इंडिया में भी सोचेंगे, तो कंपनी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, उस कंट्री की रिक्वायरमेंट है। वहाँ पर आपको बढ़ने के लिए, आपको अपने बिज़नेस को इंक्रीज़ करने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप इसको फुलफ़िल करेंगे और फुलफ़िल करने के बाद आप सीखेंगे भी सही, सीखने के बाद आप समझेंगे भी सही, और आपको आपके लिए जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं वो बढ़ भी जाएँगी कंपनी के थ्रू। अब जब हम अपना कंपनी अमेज़न सेलर सेंट्रल ओपन करेंगे तो कंपनी के अंदर हम मल्टीपल लिस्टिंग कर सकते हैं। लिमिटेशंस हमारे पास नहीं आती। हम अपना जो है वो बिज़नेस $1 मिलियन का, $20 मिलियन का, $50 मिलियन तक इंक्रीज़ करना चाहें तो मैं इंक्रीज़ कर सकते हैं अपनी कंपनी के थ्रू, ठीक है? एज़ ए इंडिविजुअल हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है वो रिस्ट्रिक्शंस रहती हैं। हम लिमिटेड लिस्ट कर सकते हैं, लिमिटेड ही हमारे पास जो है वो एक्सेस रहती है अमेज़न सेलर सेंट्रल की। बट कंपनी अकाउंट हमेशा जो है वो बेस्ट रहता है आपके सेलिंग के लिए। अब जब हम अपने अकाउंट्स के बारे में हमने डिस्कशन की है, प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कशन की है, अमेज़न सेलर सेंट्रल के बारे में डिस्कशन की है, तो अब हमारे पास कंपनी भी है। कंपनी के बाद मैंने जो है वो अमेज़न सेलर सेंट्रल के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दिया। अगर आपको अमेज़न सेलर सेंट्रल क्रिएशन के बारे में जो है वो डिटेल से भाई होता किस तरह है, क्रिएशन किस तरह होती है, तो कंपनी फॉर्मेशन के बाद जब आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है तो मैंने एक डिटेल वीडियो बना के रखी है। जब आप हमारा यूट्यूब चैनल को विजिट करेंगे तो पहली वीडियो ही आपको जो है फ्रंट के ऊपर अमेज़न सेलर सेंट्रल क्रिएशन के बारे में जो मिल जाएगी। मैंने डिटेल से, आई थिंक 50 मिनट्स की वो वीडियो है, उसके अंदर डिटेल से मैंने कंपनी बिज़नेस अकाउंट ओपन करने के बारे में जो है वो एक डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की हुई है। किसी को समझना है, ठीक है, तो आप जो है उसके रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हो। अब ये हमारा था एक बेसिक जो एक रिक्वायरमेंट थी हमारी कंपनी, हमारी एक रिक्वायरमेंट है, वो हमारी एक जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है? जैसे एक पासपोर्ट हमारी बिज़नेस की रिक्वायरमेंट है,
इसी तरह हमारी कंपनी भी एक रिक्वायरमेंट है। अब स्टार्ट होता है हमने इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमें ये भी समझना है कि हम जो है इन्वेस्टमेंट के साथ-साथ यहाँ पर जो है वो मॉडल कौन सा स्टार्ट करेंगे। अमेज़न के ऊपर स्टार्ट करने के लिए मल्टीपल मॉडल्स हैं। कभी भी हम प्रोडक्ट्स को स्टार्ट करते हैं, जब भी हम अपने बिज़नेस के बारे में सोचते हैं, तो आपकी बात, आपके मॉडल जो है वो डिसाइड करता है कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। मुझे जो है वो चाइना से अमेज़न के अंदर बिज़नेस करना है। चाइना से मैं प्रोडक्ट्स परचेज़ करूँगा और मुझे अमेज़न के ऊपर जो है वो सेल करना है यूएस जैसी कंट्री के अंदर। ये मॉडल चेंज हो गया। अगर मैं जो है वो इंडिया से अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करवाता हूँ, या मेरे पास जो है वो बिल्कुल करीब ही मेरे जो है वो रिटेलर हैं, होलसेलर, मैं वहाँ से परचेज़िंग करके डायरेक्टली वन बाय वन जैसे मेरे पास ऑर्डर आएगा, मैं वन बाय वन करके डिलीवर करवाऊँगा। अलग मॉडल बन गया। उसके बाद मैं जो है वो डायरेक्टली जब भी जो है वो मुझे ऑर्डर्स आएगा, मैं सऊदी, दुबई के अंदर अवेलेबल हूँ, मैं यहाँ से जो है वो फुलफ़िल करूँगा। जब भी आप कोई भी डिस्कशन करते हैं, क्योंकि अभी मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, सभी के रिलेटेड जितने भी मेंबर्स हैं पड़े, जब आप कॉन्टैक्ट करते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप के ऊपर कॉल होती है आपकी, आप जो है वो डायरेक्टली मैसेज के थ्रू अपना केस डिस्कस करते हैं हमारे साथ, तो हम आपको उस लिहाज से गाइड करते हैं। तो बेहतर ये है कि आप अपने बिज़नेस के बारे में खुद आप डायरेक्टली खुद इन्फॉर्मेशन लें। आप आएँ व्हाट्सएप के ऊपर, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप कॉल को बुक करवा सकते हैं, आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इन्फॉर्मेशन लेना बिल्कुल आपके लिए जो है वो राइट है, आप इन्फॉर्मेशन लें, इन्फॉर्मेशन लेने के बाद अपना स्टेप बाय स्टेप उसी लिहाज से जो केस स्टडी आपके सामने रखी जाएगी, आपकी ये कंट्री, आप इस टाइम इस कंट्री के अंदर अवेलेबल है, आपके पास ये इन्वेस्टमेंट है, आप इस तरीके से जो है वो मूव हो सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, इस तरह आप जो है वो एक अच्छे लेवल के ऊपर बिज़नेस बना सकते हो। ये वो क्राइटेरिया है। तो इस तरीके से आप जो है वो कॉन्टैक्ट करके अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हो। तो हम अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं वो मॉडल्स के ऊपर कर रहे हैं। अमेज़न के वैसे बेसिक 3 मॉडल्स हैं, हम उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप पहले जो है वो डिस्कशन करते हैं। पहला मॉडल जो अमेज़न के ऊपर जो है वो मूव करने को मिलता है, वैसे ये लास्ट, लेकिन मैंने जो इसको जो है फ्रंट के ऊपर रख दिया, अमेज़न ड्रॉप शिपिंग मॉडल। अमेज़न ड्रॉप शिपिंग मॉडल का मतलब ये है, अमेज़न ड्रॉप शिपिंग कहते हैं उसे, कि आपके पास सिस्टम करंटली जो है वो एक्टिव क्वांटिटी नहीं है, बट आपने अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट को लाइव कर दिया। क्वांटिटी अभी मेरे पास नहीं है। ड्रॉप शिपिंग करने के भी मल्टीपल वे होते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि क्वांटिटी नहीं है तभी बिज़नेस होगा ड्रॉप शिपिंग का। इसके अंदर क्वांटिटी अवेल होना भी तभी जो है वो ड्रॉप शिपिंग ही कहलाता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि आप जो है वो ड्रॉप शिपिंग साइट के ऊपर जब भी काम करना स्टार्ट करते हैं, तो जब भी आपके पास ऑर्डर आता है, मान लें मैंने अमेज़न के ऊपर जो है इस प्रोडक्ट को जो है वो लिस्ट कर दिया। लिस्ट करने के बाद जब भी अमेज़न सेलर सेंट्रल के ऊपर मेरा ऑर्डर आएगा, ऑर्डर आने के बाद मैं बैकएंड के ऊपर जो मेरा होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, मैं उसके ऊपर डिटेल के ऊपर बात करता हूँ। मैं उनको अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करके, ठीक है, जो भी हमारे कस्टमर की डिटेल्स होंगी, उनको ईमेल एड्रेस और उनके बाद जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद, उसको पेमेंट करने के बाद, मैं जो है उसको डिलीवर करवा दूँगा कस्टमर के एड्रेस के ऊपर। मेरा जो होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, वो मेरे लिए ये काम करेगा। क्योंकि मैं इस टाइम करंटली इंडिया के अंदर हूँ, सऊदीया के अंदर हूँ, दुबई के अंदर हूँ, तो मैं जा नहीं सकता खुद फिज़िकली, ठीक है? फिज़िकली कहीं पर जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही यहीं से एक लैपटॉप के ऊपर, एक मोबाइल के ऊपर, एक डेस्कटॉप के ऊपर हम जो ये सारी वर्किंग कर सकते हैं, हमें कहीं इधर-उधर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अब जब ये हमारा काम होता है, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग बेसिक ये है पड़ी कि हमारे पास जो है वो नहीं है अभी इस टाइम करंटली क्वांटिटी। उसके बाद सेकंड केस आता है कि अब हमारी क्वांटिटी, कुछ क्वांटिटी हमने जो है वो अपनी वेयर हाउस के अंदर रखी हुई है, जो हमारा यूएस का वेयर हाउस है, हमने वहाँ पर पहुँचा दी है। ठीक है, हमें पता लगा कि ये प्रोडक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा डिमांड के अंदर रहती है, इसकी आउट ऑफ स्टॉक हो सकती है, सेल बहुत ज़्यादा है पड़ी। तो हम जो है वो पहली ट्रायल 2, 3, 4, 5, 10, 12 ऑर्डर से ड्रॉप शिपिंग साइट में ले लेंगे। उसके बाद जब हमें आइडिया हो जाएगा कि इसकी सेल डिमांड बहुत ज़्यादा, हम कुछ क्वांटिटी परचेज़ करके अपने वेयर हाउस के अंदर रख देंगे। ये भी एक ड्रॉप शिपिंग मॉडल है। इसके बाद अगर आपका यूएस के अंदर कोई फैमिली मेंबर मौजूद है पड़ा, या किसी भी आउटसाइड किसी भी कंट्री के अंदर आपका जो है फैमिली मेंबर मौजूद है, तो आप उसके एरिया के अंदर, आप उसके घर के अंदर जो है वो अपनी क्वांटिटी पहुँचाकर आप जो है वो अपने ड्रॉप शिपिंग मॉडल को जो है वो कंटिन्यू कर सकते हो। डिपेंड आप पे करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है उस मॉडल को स्टार्ट करने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है कि जब भी कोई अपना बिज़नेस जो है वो ड्रॉप शिपिंग के साथ नहीं करना चाह रहा, मतलब मेरे पास जो है वो आज की डेट के अंदर 500, 1000 ऑर्डर, 700 ऑर्डर, 200 ऑर्डर जो है वो आज आए हैं, बट मैं उनको डेली बेसिस के ऊपर मैनेज नहीं कर सकता। मतलब मेरे पास बल्क के अंदर ऑर्डर्स आ रहे हैं, और मैं उनको जो, क्योंकि ये एक एवरेज ऑर्डर्स है, 200, 300, 500, 1000, ये एक नॉर्मल ऑर्डर्स है। अमेज़न के ऊपर जब बिज़नेस किया जाता है, ये एक एवरेज नॉर्मल ये ऑर्डर वैल्यू है बड़ी, इतनी। बट जब एक न्यू बिज़नेस स्टार्ट करने वाला मेंबर जब इसके अंदर आता है, तो 200 ऑर्डर्स को डेली बेसिस पे मैनेज करना, 300 को, मान ले 50 ऑर्डर्स को भी आपके लिए मैनेज करना बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि लाइफ के अंदर पहला स्टेप होता है। तो ऑर्डर्स तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, सेल तो बहुत ज़्यादा आ रही है ड्रॉप शिपिंग साइट के अंदर, प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, बट मैनेज नहीं हो रहा वो चीज़ें। तो उस मॉडल को मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, अमेज़न एफबीए का मॉडल जो है वो चॉइस कर लेते हैं। अमेज़न एफबीए का मॉडल ये कहता है कि आप सेम प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाह रहे हैं, आप इसकी कुछ क्वांटिटी को परचेज़ कर लें, 100, 200, 500, 1000, 10, 12, 20, आप इसकी क्वांटिटी परचेज़ करके अमेज़न एफबीए करवा दें। अमेज़न यूएस के अंदर जो है, जो उनका वेयर हाउस है, आप वहाँ पर डिलीवर करवा दें। जब भी आपको ऑर्डर्स रिसीव होंगे, तो अमेज़न आपके बिहाफ़ के ऊपर जो है वो कस्टमर तक डिलीवर करेगा, और उसके बाद आपकी पूरी पैकेजिंग को, आपकी पूरी प्रोडक्ट्स को अमेज़न खुद मैनेज करेगा। अगर उसके वेयर हाउस उसके एरिया के अंदर करीब है, तो घंटे, 2 घंटे, 3-5 घंटे के अंदर प्रोडक्ट्स उसको डिलीवर हो सकती है। मतलब एक फ़ास्ट डिलीवरी प्रोसेसिंग
का जो स्टेप है वो भी कंप्लीट हो जाता है। वैसे नॉर्मली जो फास्ट डिलीवरी है वो 2 दिन के अंदर जो है कंप्लीट हो जाती है। अगर आप अपने हैंड के ऊपर लेते हैं ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये है कि अमेज़न आपके बिज़नेस के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। आप अमेज़न के बारे में अगर आपको जो है वो लेट डिलीवरी आप खुद करते हैं, तो अमेज़न आपसे सवाल करेगा इस चीज़ के बारे में, ठीक है? या कस्टमर आपको जो है वो कंप्लेन करेगा इस चीज़ के अंदर, ठीक है? कि आपने 2 दिन का बोल के हमें जो है वो यहाँ से 5 से 10 दिन हो गए हैं, हमें तक अभी तक ऑर्डर नहीं मिला। तो उस चीज़ के ऊपर अमेज़न आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकता है और उसके साथ जो है वो कस्टमर भी कंप्लेन कर सकता है, ए टू ज़ेड क्लेम, वो सारी चीज़ें जो है वो आ जाती है। क्यों? आपने खुद अपने ऊपर जो है वो ये चीज़ ली है कि मैं जो है वो डेली बेसिस के ऊपर अपने जितने भी मेरे पास कस्टमर आते हैं, मैं ड्रॉप शिपिंग के थ्रू मैनेज कर लूँगा, एफबीएम मॉडल के थ्रू मैनेज कर लूँगा। तो जो आप कर नहीं पाते और उससे जो है वो अकाउंट्स बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है आपके बिज़नेस के अंदर। ड्रॉप शिपिंग साइड समझ आ गई। बट यहाँ पर जो है वो ड्रॉप शिपिंग के अंदर प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है अपना, ठीक है? और उसी एज़ कंपेयर मैं अगर एफबीए की बात करूँ तो थोड़ा कम हो जाता है, बट यहाँ पर चीज़ें मैनेज बहुत अच्छे तरीके से हो जाती हैं। बेनिफिट्स ही हैं काम करने के, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस मॉडल के ऊपर जो है वो जाना चाह रहे हो। आप खुद मैनेज करोगे उस सब चीज़ों को, या तो आप जो है वो अमेज़न एफबीए के लिए करवा दोगे। अच्छा, मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन लेंगे तो मैं ये स्टार्टिंग के ऊपर कहता हूँ कि 90 डेज़ के लिए आप एफबीए कर लें, ताकि आपका बिज़नेस जो है वो सही तरीके से जो है चलता रहे, ठीक है? क्योंकि आप एक न्यू सेलर्स होते हैं, आपको सीखने में भी अंदाज़ा नहीं होता कि मैं कर क्या रहा हूँ। अगर आपने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट ले लिया, 50, 100, 150 ऑर्डर आ रहा है डेली बेसिस के ऊपर, तो किस तरह एक इंसान न्यू सेलर जो है वो मैनेज करेगा। एक क्रॉस सेलर की तो समझ आती है कि उसको जो है वो आइडिया है, ये सारा काम स्टेप बाय स्टेप ऐसे करना है। बट जब न्यू सेलर को आइडिया नहीं है कि बिज़नेस चलना किस तरह है, एक चलती दुकान हम जो है एक न्यू बंदे के हाथ में दे दें, वो बर्बादी करेगा उस चीज़ को। और उसी चीज़ के लिहाज से मैं जो है एक जो है वो एक्सपर्ट्स मेंबर 2, 3 साल, 5 साल पुराने बंदे को वही सेम दुकान दे दूँ, वही शॉप उठा के दे दूँ, तो वो उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से मैनेज करेगा। क्यों? उसको एक्सपीरियंस है उस चीज़ का। तो ये सेम आपकी एक शॉप है। एक ये सेम आपका एक बिज़नेस है, फिज़िकल बिज़नेस जिस तरह होता है, ये ऑनलाइन बिज़नेस है। ये उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है, उससे ज़्यादा सेल देता है। तो इस तरीके से आपको जो है वो बिज़नेस के अंदर समझ होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस बंदे को जो है वो आइडिया नहीं है, तो आप डायरेक्टली जो है व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करके या अमेज़न एलीट सेलर की वेबसाइट के ऊपर विज़िट करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो वन टू वन ट्रेनिंग की। वन टू वन ट्रेनिंग भी इसी तरीके से जो है वो डिज़ाइन की गई है। मैं तो जितने ये जो $1 मिलियन की सेल कर रहे हैं, $5 मिलियन की सेल कर रहे हैं, मैं तो उनको भी रिकमेंडेशन देता हूँ कि अपने बिज़नेस को इंक्रीज़ करने के लिए जो है वो आप ज़रूर जॉइन करें वन टू वन ट्रेनिंग। ये लाइव ट्रेनिंग होती है, ये कोई रिकॉर्डेड सेशन नहीं है। आपकी डायरेक्टली मेरे साथ बुक होती है सेशंस को, और सेशन के बाद आप जो है वो चीज़ें सीखते हैं। जब एक न्यू सेलर हमारे पास आते हैं, न्यू सेलर्स के लिए तो 100% जो है वो ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है बड़ी। आप आएँ, सीखें, बिज़नेस को सीखें, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलें, और आपको जो है वो गाइड किया जाएगा। नॉर्मली मैं 20 डेज़ के बाद बिज़नेस भी स्टार्ट करवा देता हूँ, ठीक है? 30 डेज़ की ट्रेनिंग होती है, 20 डेज़ के अंदर आप अपने बिज़नेस को सारा कंपनी फॉर्मेशन करवाते हैं। कंपनी फॉर्मेशन के साथ आपका बिज़नेस सीखते हैं, स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं हम आपको, और उसके बाद आपके साथ ही फर्स्ट लॉन्चिंग भी हम मैं जो है वो सारी चीज़ों को जो है वो लेके चलता हूँ, ताकि आपको किसी चीज़ के अंदर जो है वो प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले। तो इंपॉर्टेंट है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के लिए आप जो है वो डायरेक्टली व्हाट्सएप की स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर मिल रहा है। आप कॉन्टैक्ट करके डायरेक्टली वन टू वन ट्रेनिंग के अंदर जो है वो जॉइन कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है, जब हमें एफबीएम के बारे में भी समझ आ गई है, एफबीए के बारे में भी समझ आ गई है। दोनों मॉडल के अंदर मैंने जो हमारे बेनिफिट्स है वो भी बता दिए, और उसके बाद जो हमें हमारे लिए जो बेसिक प्रॉब्लम थी, ये एक बेसिक प्रॉब्लम है, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये जस्ट उनके लिए मैंने ये कुछ पॉइंट्स रखे हैं जो एक न्यू सेलर है मार्केट के, अपने बिज़नेस को खराब ना करें। ये उन लोगों के लिए है बड़ा। बट ये दोनों चीज़ें, जो ड्रॉप शिपिंग भी है और जो एफपीए भी है, इसका मतलब ये है कि आप जो है किसी के ब्रांड को रीसेल करेंगे। किसी के ब्रांड का मतलब ये है कि जैसा कि ये एक टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है मार्केट के अंदर, 20,000 यूनिट भी सेल आउट हो रहे हैं, अच्छी प्रोडक्ट है, तो आप इन्हीं सेलर्स के साथ मी टू करेंगे। जैसे यहाँ पर मल्टीपल मेंबर जो है वो सेल कर रहे हैं। जैसा एक ये बंदा बैठा है, पहला बंदा जो अमेज़न है पड़ा, उसके बाद सेकंड मेंबर जो रीसेलर है पड़ा, आप जैसा ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, एफबीए कर रहे हैं, वो यहाँ पर $38 की लगा के बैठा हुआ है। उसके बाद 38 की है, 19 की है, बट 19 इसके साथ शिपमेंट भी आई, वो इसीलिए इंक्लूड करके रखा हुआ है। उसके साथ $39 की अमेज़न के ऊपर जो है मल्टीपल प्राइसिंग के अंदर जो है वो जा रही है प्रोडक्ट्स। तो ये प्रोडक्ट बैकएंड के ऊपर नॉर्मली आपको जो है 14 के अंदर, 13 के अंदर, $12 के अंदर मिल जाती है। मिलने के बाद आप जो है इसको सेल कितने डॉलर में कर रहे हैं, $40 के अंदर हो रही है। उसके बाद जो है वो $37 के अंदर हो रही है, $38 के अंदर हो रही है, तो प्रॉफिट मार्जिन आपके बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन जो यहाँ पर इस मार्केट के अंदर मिलता है, $20 एक एवरेज और नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन है। मतलब आप एक प्रोडक्ट को सेल करते हैं, सेल करने के बाद आपके जो प्रॉफिट मार्जिन आता है वो $20 का है। ये रिसर्च मैटर करती है, इसीलिए मैंने रिकमेंडेशन दी है कि जब भी आप स्टार्ट करने लगे तो आप ट्रेनिंग ज्वाइन करें। ट्रेनिंग से आप जो है वो मल्टीपल चीज़ों को सीखेंगे, बिज़नेस को सीखेंगे, बिज़नेस को सीखने के बाद आप जो है वो सारा क्राइटेरिया समझेंगे, और उसके बाद आगे जो है वो बढ़ेंगे। अब हमने 2 चीज़ों के बारे में समझा। मॉडल के अंदर, अमेज़न मॉडल के अंदर हमने 2 चीज़ों को समझा। इसके बाद थर्ड चीज़ आती है हमारे पास, अमेज़न का ब्रांड। अगर आपने जो है वो ब्रांड जो है वो लॉन्च करना। ब्रांड मतलब ये होता है कि जब भी एक इंसान किसी के ब्रांड को सेल नहीं करना चाह रहा है, थर्ड पार्टी ब्रांड्स को सेल नहीं करना चाह रहा है, मतलब मैं जो है वो यूएसए के अंदर टॉप सेलिंग ब्रांड्स हैं, अर्निंग वैसे डबल ट्रिपल है उनके अंदर स्टार्टिंग के ऊपर, ठीक है? लॉन्ग टर्म प्लान मैं नहीं करता उनके साथ।
तो जब भी एक आप जो है वो स्टार्ट के अंदर रीसेल करते हैं किसी मल्टीपल ब्रांड्स को जो कि टॉप सेलिंग ब्रांड्स हैं, आप उनको फाइंड आउट करके आप उनके साथ मीटू करते हैं। मीटू करने के बाद आप उनके ऑथराइज्ड प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल करते हैं। सेल करने के बाद आपका क्राइटेरिया होता है कि आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं, एफपी करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये रीसेलिंग साइट के ऊपर आता है कि आप किसी के ब्रांड को रीसेल कर रहे हैं। बट इसी साइट के ऊपर एक और चीज़ आती है कि मेरा माइंडसेट है कि मैं अपने ब्रांड को लॉन्च करूँ। जिस तरह इन्होंने जो है वो अपनी ब्रांडिंग करवाई है, उन्होंने अपनी एक प्रोडक्ट को लॉन्च करवाया, मेरी भी एक प्रोडक्ट हो जो कि मैं अपनी कस्टमाइजेशन करूँ, मैं अपने नाम से ट्रेडमार्क लूँ, मैं अपनी प्रोडक्ट को जो है वो लॉन्च करना चाहता हूँ यूएस जैसी कंट्री के अंदर। कुछ लोगों का माइंडसेट होता है, 100% होता है। मेरे पास बहुत ज़्यादा लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं कि मुझे रीसेलिंग में नहीं जाना, मुझे अपना ही बिजनेस को सेल करना है वर्ल्ड वाइड। ठीक है, एक मार्केट से स्टार्ट लेते हैं और वर्ल्ड वाइड उनका जो है बिजनेस चलने लग जाता है। तो अगर आपका ये माइंडसेट है, ये वीडियो स्पेसिफिक ब्रांड के रिलेटेड नहीं है। अगर आपका ये माइंडसेट है कि मैं जो है वो अपनी लॉन्च करना चाहता हूँ एक ब्रांड को, मैं इंडिया से लॉन्च करना चाहता हूँ, सऊदी या दुबई जैसी कंट्री के अंदर या वर्ल्ड वाइड कहीं पर भी आप अवेलेबल हैं और आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है वो अपने बिजनेस को जो है वो लॉन्च करना चाहते हैं एज ए ब्रांड की सूरत में, न्यू लिस्टिंग प्रोडक्ट्स को जो है वो लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो मेरा जो है वो डायरेक्टली आपसे ये रिकमेंडेशन है कि आप जो है वो डायरेक्टली व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करें। ठीक है, और वहाँ पर जो है वो ब्रांड के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन लें। ठीक है, आपका केस अलग होगा, मैं अभी यहाँ पर डिस्कशन ब्रांड के रिलेटेड करने बैठूँ तो आपका केस अगर डिफरेंट है तो चीज़ें समझ आना आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। तो मैं ये रिकमेंडेशन दूंगा कि आप व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट करें, अपने ब्रांड के बारे में बताएं कि मुझे जो है वो अपना ब्रांड लॉन्च करना है अमेज़न के बारे में। तो मुझे एक पूरा क्राइटेरिया, पूरा बिज़नेस के बारे में जो है वो गाइड किया जाए, आपको गाइड किया जाएगा। गाइड करने के बाद अपना बिज़नेस अमेज़न के साथ, हमारी कंपनी के साथ मिलकर आप लॉन्च कर सकते हो। अब इसके बाद एक अलग चीज़ आती है कि अगर मैं रीसेलिंग कर रहा हूँ या अपना ब्रांड लॉन्च कर रहा हूँ, क्या मैं यूएसए से निकल के वर्ल्ड वाइड जैसी कंट्री के अंदर सेल कर सकता हूँ? मतलब पूरी कंट्री के अंदर मैं जो है वो सेल कर सकता हूँ अमेज़न की जितनी भी मार्केट प्लेसेस हैं। तो अमेज़न आपको जो है वो ऑप्शन देता है वर्ल्ड वाइड सेल करने का। लिमिटेशन नहीं है आपके लिए कि भाई मैं जो है वो एक कंट्री में रहूँगा और लाइफ टाइम मैं एक ही कंट्री में रहता रहूँगा, मैं आगे इंक्रीज़ ही नहीं कर पाऊँगा। अमेज़न आपको अपॉर्च्युनिटीज़ देता है ग्लोबल सेल करने की, तो आप जो है वो वर्ल्ड वाइड सेल कर सकते हैं, अपने बिज़नेस को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और उसको जो है वो बढ़ा भी सकते हैं, चाहे वो आप ब्रांड हैं या आप जो है वो रीसेलिंग साइट के ऊपर हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसके अंदर आता है, हमने कुछ मॉडल्स के ऊपर बात की है, हमने बिज़नेस के ऊपर बात की है, कुछ बिज़नेस टॉपिक के ऊपर बात की है, बट इसके अंदर ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हम जो है वो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स को हंट किस तरह कर सकते हैं। ठीक है? इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया मैं आगे चल के डिस्कस करता हूँ कि आपको जो है वो कितने इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टार्ट लेना चाहिए। रिक्वायरमेंट्स इन्वेस्टमेंट के अंदर नहीं आएँगी। एलएलसी फॉर्मेशन, कंपनी फॉर्मेशन जो है या आपके अदर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होंगे, वो एक अलग क्राइटेरिया। बट इन्वेस्टमेंट के लिए आप आई थिंक $100 से आप $2000, $5000, $10,000, $50,000 आप इनिशियल आप किसी से भी आप जो है वो स्टार्ट करना चाहो आप आसानी के साथ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। ठीक है? अब इसके बाद बात आती है कि मैं अच्छी टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स को जो है जिस तरह हंट करना चाहता हूँ तो मैं किस तरह जो है वो हंट कर सकता हूँ। अमेज़न के ऊपर जो है वो बेसिक एक रूल्स है। अमेज़न के ऊपर मल्टीपल कैटेगरीज़ अवेलेबल है, बट उन कैटेगरीज़ के अंदर आप अमेज़न ने जो है वो अलग एक टॉपिक बना दिया बेस्ट सेलर्स का। अब वो बेस्ट सेलर जो है वो जितनी भी कैटेगरीज़ है, उन सभी टॉप सेलिंग कैटेगरीज़ के अंदर ही जो है वो सभी को निकाल के बेस्ट सेलिंग के अंदर डाल दिए कि ये हमारी जो है वो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं। इन कैटेगरीज़ की आप यहाँ से जो है वो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स को उठा सकते हो। बहुत जल्दी आप इस क्राइटेरिया को जो है फॉलो करके आप निकाल सकते हो प्रोडक्ट्स को। अब किस तरह फाइंड आउट होती है? हम चाहते हैं बेस्ट सेलर के अंदर, बेस्ट सेलर्स के अंदर आने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेज आती है कि अमेज़न की यहाँ पर जो है वो सारी कैटेगरीज़, सारे डिपार्टमेंट जो है वो अवेलेबल हैं। अब आप जो है वो ग्रोसरी प्रोडक्ट्स में सेल करना चाह रहे हैं, होम एंड किचन के अंदर करना चाह रहे हैं, ऑफिस प्रोडक्ट्स के अंदर करना चाह रहे हैं, पेट सप्लाई के अंदर करना चाह रहे हैं, टूल्स प्रोडक्ट्स के अंदर करना चाह रहे हैं, ठीक है? वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप ट्वाइस जैसी कंट्री के अंदर से लेकर आप किसी भी कैटेगरी के अंदर जो है वो सेल करना। ये मेन कैटेगरीज़ हैं। इसके बाद सब कैटेगरी आती है, फिर सब कैटेगरी की सब कैटेगरीज़ आती हैं। तो इस तरह जो है वो रिसर्च आपकी चलती जाती है। बट मैं इनमें से जो है वो 2 या एक कैटेगरी को जो है वो ओपन करता हूँ। जैसा कि ग्रोसरी प्रोडक्ट्स को हम ओपन करते हैं। यहाँ पर आने के बाद हमें जो है वो अमेज़न की नज़र आता है कि ये हमारी जो है वो टॉप सेलिंग मतलब मेन कैटेगरी और उसी के अंदर जो है वो सब कैटेगरीज़ ये सारी की सारी सब कैटेगरी है। ग्रोसरी प्रोडक्ट्स की ही सब कैटेगरीज़ है। अब मैं इनमें से किसी भी एक कैटेगरी में जाऊँगा तो उसके आगे सब कैटेगरी स्टार्ट हो जाएगी। जैसा कि एग्जांपल के तौर के ऊपर मैं एक और सब कैटेगरी ओपन कर रहा हूँ। सब कैटेगरी के अंदर और सब कैटेगरीज़ हैं। तो ये एक इतना बड़ा जो है वो डिसीजन बन जाएगा आपका इसके अंदर रिसर्च करने वाला कि आप यहाँ से भी कभी भी नहीं निकल सकते। अभी तो मैं एक कैटेगरी के अंदर हूँ। तो हज़ारों मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर पड़ी हुई हैं। रिसर्च मैटर करती है, ठीक है? कि आप जो है वो कितनी अच्छी जो है वो रिसर्च करके अपने बिज़नेस को जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। अब अगर हमने जो है वो रिसर्च की है, रिसर्च करने के बाद हमने जो है फाइंडिंग करनी है, तो फाइंडिंग के लिए आप देखें, यहाँ पर आपको जो है वो मल्टीपल बिज़नेस मिल जाएँगे। आप रिव्यू से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिव्यू से इनकी जो है वो रिव्यूज़ अगर इतने ज़्यादा हैं, तो इनकी सेल्स कितनी बड़ी होंगी, ठीक है? 96,000 1,23,000 है पड़ा, 2,50,000 रेटिंग है पड़ी। तो इसी तरह मल्टीपल जितनी भी लिस्टिंग है, सभी की सभी जो है वो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं। अब एग्ज़ाम्पल के तौर के ऊपर मैंने एक ये प्रोडक्ट ओपन की है। अब यहाँ पर अगर आप आके देखो तो 60,000 यूनिट्स, सिर्फ यूनिट्स की बात की जा रही है।
अमेज़न के ऊपर कभी भी एग्ज़ैक्ट वैल्यू के यूनिट जो है वो कभी नहीं दिखाए जाएँगे। अब अगर आप इसको जो है वो लाइक मल्टीप्लाई 2 टाइम करो, 3 टाइम करो, तब जाके एक एक्चुअल इनकी जो है वो सेल वैल्यू बनेगी। सिर्फ़ सेलर को पता होता है, अमेज़न जस्ट सिर्फ़ कस्टमर्स के लिए और सेलर जो आने वाले हैं उनको दिखाता है एग्ज़ाम्पल के तौर के ऊपर कि ये एक टॉप सेलिंग हमारी प्रोडक्ट्स है। इसके ऊपर इतनी सेल्स आ रही है, अगर आपने परचेज़िंग करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बट यहाँ से सेलर्स एक अंदाज़ा लगा सकता है कि जिसने सेल करनी है इस प्रोडक्ट को रीसेलिंग साइट के ऊपर, कि अगर मैं इन जैसी प्रोडक्ट्स के साथ जाता हूँ तो मेरा जो है वो सेल 100% इंक्रीज़ होगी। कम तो नहीं होगी खैर, इंक्रीज़ ही होगी। तो अगर मैं इसके साथ जाके लिस्ट करता हूँ तो डेली बेसिस के ऊपर मैं 50-100 ऑर्डर्स आसानी के साथ ले सकता हूँ। तो यहाँ पर आके हमें पता लगता है कि हमें जो है वो बिज़नेस किस तरह मिलेगा, किस तरह सेल होगी, किस तरह जो है वो हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। जैसा कि अब ये प्रोडक्ट इस टाइम करंटली जो है वो $12 के अंदर सेल आउट हो रही है अमेज़न रिटेल जैसी मार्केट के अंदर। मतलब मार्केट के अंदर सेल आउट हो रही है। बाद उसके $21 के अंदर सेल आउट हो रही है, उसके बाद 26 के अंदर, 28 के अंदर, 28 तक प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो जा रही है $12 से। मार्केट प्राइस अगर होलसेल प्राइस के अंदर जाओगे तो आपको जो है $3 से लेकर $6 तक राउंड अबाउट आपको जो है ये आसानी से आपको प्रोडक्ट मिल जाएगी। बट डिपेंड फिर वहीं पर करेगा कि आपकी परचेजिंग वैल्यू कितनी है। परचेजिंग वैल्यू ही हमें जो है वो डिसाइड करने को मिलती है कि हम जितनी परचेज़ करना चाह रहे हैं, जितनी भी हम परचेज़ करेंगे, वो डिपेंड करता है कि हमारी प्राइस उस हिसाब से होगी। जब भी कोई एक टॉप सेलिंग प्रोडक्ट जैसा कि मैं डील करता हूँ किसी भी मेंबर से, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से या एक ब्रांड से कांटेक्ट करता हूँ कि मुझे जो है वो 10,000 यूनिट्स चाहिए, इसकी क्वांटिटी की प्राइस जो है वो कितनी होगी, मुझे क्या प्राइस आप देंगे? वो कहता है जी मैं जो है वो $8 आपको जो है प्राइस देता हूँ। बट वहीं पर मैं अपनी जो है वो क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर देता हूँ, मैं कहता हूँ $50,000 की मेरी अब क्वांटिटी है। अब प्राइस सेम नहीं रहेगी, वो डायरेक्टली $8 से डायरेक्टली $6 पे भी आ सकता है, $4 के ऊपर आ सकता है। क्यों? उसकी एक ही टाइम के अंदर बल्क क्वांटिटी सेल आउट हो रही है। बल्क क्वांटिटी के अंदर जब आप परचेजिंग करते हैं तो आपकी 100% परचेजिंग वैल्यू जो है वो कम रहती है। स्टार्टिंग तौर के ऊपर कभी भी कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा, इतनी बड़ी क्वांटिटी के साथ। ये जस्ट एक एग्जांपल थी कि आपकी प्राइस वैल्यू आपकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी बड़ी मार्केट के अंदर आप जो है वो सेल करने जा रहे हैं। हमने मॉडल्स के ऊपर रिसर्च किए, हमने प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर रिसर्च किया, मार्केट के बारे में हमने देखा। अब हम बात कर लेते हैं कि जब भी हम जो है वो यूएस जैसी कंट्री के अंदर सेल करने के लिए जाएँगे, इंटरनेशनल मार्केट में जब भी हम सेल करेंगे, तो हमारे पास बैकएंड के ऊपर एक सोर्स होना चाहिए, जो हमें जो है वो प्रोडक्ट्स परचेज़िंग के अंदर हमें हेल्प करे। लाइक होलसेलर हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है, मैन्युफैक्चरर हो सकता है, रिटेलर हो सकता है, ब्रांड हो सकता है। बट जब भी आप ड्रॉप शिपिंग करें, जब भी आप होलसेलिंग मॉडल के अंदर जाएँ, तो आप ऑथराइज़्ड पर्सन के थ्रू ही जाएँ। होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर के पास, ठीक है? वो आपको हेल्प करते हैं, आपके प्रोडक्ट्स के अंदर, अमेज़न के अंदर उनकी इनवॉइसेज़ एक्सेप्ट होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करती हैं आपके बिज़नेस को इंक्रीज़ करने के लिए। तो मैं आज की रिकमेंडेशन दूँगा होलसेलर के साथ। होलसेलर आपको जो है वो बहुत बड़े लेवल के ऊपर एक कैटलॉग फॉरवर्ड करता है, जिसके अंदर कैटलॉग की जो वैल्यू है यहाँ पर आपको 10 मिलियन ऑथराइज़्ड प्रोडक्ट्स मिलती हैं। 10 मिलियन का मतलब ये है कि आप जो है वो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स अमेज़न के ऊपर, टॉप सेलिंग ब्रांड्स को इनसे परचेज़ करके अमेज़न के ऊपर लिस्ट करते हैं, वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करते हैं, रेवेन्यू जनरेट करने के बाद आपको बेनिफिट्स होते हैं। अब वो 10 मिलियन के अंदर आपके पास जो है वो 20% का जो है वो डिस्काउंट मिल जाता है। मतलब जब भी आपको जो है वो 10 मिलियन का एक बेसिक कैटलॉग इनका मिलता है, ये एक बेसिक कैटलॉग है। मैं ये फिर से आपको बात कर रहा हूँ कि 10 मिलियन का जो ऑथराइज़्ड प्रोडक्ट्स हैं, ये एक बेसिक लेवल का प्लान है इनका, जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको 20% डिस्काउंट मिल जाता है। बट अगर आप इनके साथ परचेज़िंग कंटिन्यू रखते हैं, परचेज़िंग करते हैं, सेलिंग करते हैं और इनके साथ आपका एक्सपीरियंस सही रहता है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हज़ारों मेंबर्स हैं जो इनके साथ काम कर रहे हैं और बहुत बड़े लेवल के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन जनरेट होता है। क्योंकि एक वो प्राइस इनकी होलसेल प्राइस रहती है, उसके साथ इन्हीं की प्राइस के अंदर ऑफ बहुत ज़्यादा मिल जाता है। 20%, 30%, इवन 70% तक इनका जो है वो ऑफ चल रहा होता है, जो इनका कैटलॉग आपको मिलता है। नॉर्मल इनका जो है वो 10 मिलियन का इनका जो है वो कैटलॉग है। बट अगर आप डिटेल के अंदर जाओगे तो आपको जो है वो 900 मिलियन का जो है वो कैटलॉग आपको मिलता है सिर्फ प्रोडक्ट्स का। 75 मिलियन इनके जो है वो ऑथराइज्ड प्रोडक्ट्स हैं, मतलब ऑथराइज्ड इनके जो है वो ब्रांड्स हैं। 75 मिलियन। आप इनको कहाँ-कहाँ पर सेल कर सकते हो? आप अमेज़न पे सेल कर सकते हो, आप ईबे पे कर सकते हो, वॉलमार्ट पे कर सकते हो, शॉपिफाई पे कर सकते हो। इवन आप जो है वो सेलिंग प्लेटफ़ॉर्म जितने भी हैं, इनके प्रोडक्ट्स को उठा के आप जो है वो सेल कर सकते हो। ठीक है? इनका एक बहुत बड़ी स्टेज के ऊपर बिज़नेस चल रहा है और बिज़नेस के साथ हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, उनको बेसिक बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो रहा है। ये जस्ट एक रिकमेंडेशन है, आप इनके साथ जो है वो अकाउंट किस तरह ओपन करेंगे, इनके बेनिफिट्स क्या हैं बड़े, वो आगे चल के मैं डिटेल के साथ इनकी जो है वो डिस्कशन करता हूँ, मैं जो है वो बात करता हूँ, ठीक है? अब इसके अंदर हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट्स के रिलेटेड डिस्कशन करेंगे, आगे चल के हम स्टेप बाय स्टेप इनकी हर चीज़ के ऊपर जो है वो डिस्कशन करेंगे। पहले हम जो है वो इनके होलसेल अकाउंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि आप इनके साथ होलसेल अकाउंट अपना ओपन किस तरह करेंगे। होलसेल अकाउंट ओपन करने के लिए यहाँ पर होलसेल अकाउंट का मेंशन है पड़ा, बटन है, आप बटन के ऊपर क्लिक करें और डायरेक्टली आप जो है वो रीडायरेक्ट हो जाएँगे ओपन है होलसेल अकाउंट के ऊपर। आप इनके साथ होलसेल अकाउंट, अब होलसेल अकाउंट का मतलब क्या होता है कि हम जो है डायरेक्टली परचेजिंग भी तो कर सकते हैं। कैटलॉग का क्या मतलब है, ये चीज़ें जो है वो यूएस के अंदर एक नॉर्मल है।
आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने रिकमेंडेशन दी थी ना कंपनी की, कंपनी अब यहाँ पर हमारी जो है वो ज़रूरत बनेगी 100% यहाँ पर हमें चाहिए। एज़ अ इंडिविजुअल कभी भी आप मेरे पास भी आओगे ना एज़ अ इंडिविजुअल मेरे ही ब्रांड्स, कुछ मेरे ब्रांड्स हैं बड़े, आप मेरे ही ब्रांड जो कि मैं वर्ल्ड वाइड सेल कर रहा हूँ, अगर आप मेरे ब्रांड्स को सेल करने की बात करोगे और कहोगे कि मैं एज़ अ इंडिविजुअल हूँ, आप मुझे दे दें प्रोडक्ट्स, मैं आपको नहीं दूँगा। क्योंकि सप्लायर्स का, ब्रांड्स का ये क्राइटेरिया है कि जब भी कोई भी प्रोडक्ट्स किसी को हम सेल करते हैं तो वो आगे से एक ब्रांड होना चाहिए, आगे से एक कंपनी होनी चाहिए, ताकि उसी के इनवॉइसेस हम जो है उसके बना कर दें, ताकि वो जो है वो मार्केट में जाके रीसेल कर सकें। अब इसके बाद क्या आता है कि होलसेल अकाउंट का मतलब ये है कि अब जो पहले आपने अपना अमेज़न सेलर सेंट्रल ओपन करने के लिए कंपनी फॉर्मेशन करवाई थी, कंपनी के बिहाफ के ऊपर अपना बैकएंड के ऊपर सबसे पहले होलसेल अकाउंट भी ओपन करवाएँगे। होलसेल अकाउंट ओपन होने से आप जो है वो इनकी कैटलॉग जो मैंने बताया 10 मिलियन का, आप इनके सारे कैटलॉग को जो है वो असेस कर सकोगे। और इसी तरह मल्टीपल होलसेलर, मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूटर मार्केट में काम करते हैं। आप उनके साथ अपनी कंपनी के बिहाफ के ऊपर अकाउंट ओपन करते हैं। अकाउंट ओपन करने के बाद ही आप जो है वो बहुत अच्छे लेवल के ऊपर बिज़नेस कर सकते हो। इनकी कैटेगरीज़ बहुत बड़े लेवल के ऊपर हैं, इनके प्रोडक्ट्स बहुत बड़े लेवल के ऊपर हैं और इनके ब्रांड्स, आप जब इनकी प्रोडक्ट्स को असेस करोगे, जो लोग इनके साथ काम कर रहे हैं और वो किसी और ब्रांड के साथ काम ही नहीं करते, मतलब किसी एक होलसेलर के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ उनको मल्टीपल कहीं साइट के ऊपर जाना ही नहीं पड़ता। हर चीज़ एक ही साइट के ऊपर मिल जाती है। तो होलसेल अकाउंट को ओपन करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है कि आपको जो है होलसेल अकाउंट भाई मिलने की जो है वो वजह क्या है बड़ी, क्या-क्या चीज़ें आपको जो है वो यहाँ पर मिल सकती हैं। अब यहाँ पर आपको जो है वो 10 मिलियन ऑथराइज़्ड प्रोडक्ट्स मिलती हैं मल्टीपल कैटेगरीज़ के साथ और उसके बाद 45 मिलियन जो है वो इनकी ऑलरेडी मतलब वर्किंग वगैरह इनकी जो है वो चल रही है मल्टीपल कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है? और उसी के साथ हमें जो है एक और चीज़ मिल जाती है कि यहाँ पर आके आप डायरेक्ट जब आप इनके साथ होलसेल अकाउंट ओपन करेंगे, होलसेल अकाउंट ओपन करने के साथ कंपनी के बिहाफ के ऊपर, तो उसके साथ हमारी नेक्स्ट स्टेज आती है कि इनकी जो है वो अप्रूवल केसेस क्या है अपना। अप्रूवल केसेस के अंदर आप अपन की इनकी सबमिशन करेंगे एप्लीकेशन की, उसके साथ वेरिफिकेशन होगी, उसके साथ ही आपकी जो है वो अप्रूवल आएगी, इनकी ऑथराइज्ड पर्सन के साथ आपकी कंपनी जो है फॉर्मेशन होनी चाहिए। वो थर्ड पार्टी कंपनीज़ को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है? तो ऑलरेडी यहाँ पे जो है वो इनका मेंशन है पड़ा, आप इनके ऊपर जाके जो है वो डिटेल मेंशन है, आप रीड आउट कर सकते हो। अब उसके साथ क्या है पड़ा, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपने डिटेल से रीड आउट कर लेनी है और उसके बाद आपने जो है वो कॉन्टैक्ट करना है, रीज़न आपने जो है वो देनी है। यहाँ पर अपने जो है वो बिज़नेस के बारे में आप बताएँगे, बिज़नेस के बाद बिज़नेस टाइप बताएँगे आप, ठीक है? अपना बिज़नेस नेम देंगे, बिज़नेस टाइप बताएँगे, आप इन्वेस्टर हैं, आप एक्सपोर्टर हैं, आप मैन्युफैक्चरर हैं, रिटेलर हैं, आप ऑनलाइन सेलर हैं। ऑनलाइन सेलर के ऊपर क्लिक करके उसके बाद रीज़न क्या है आपकी, अपना होलसेल अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं, अगर आपने कोई कंप्लेंट्स करनी है, कुछ क्वेश्चन आंसरिंग है, आप वहाँ से वो कर सकते हैं। बट अभी जो आपकी केस है वो आपका होलसेल अकाउंट के रिलेटेड है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आपकी क्या है पड़ी, नेक्स्ट स्टेज आपकी जो रीज़न है इनसे कॉन्टैक्ट करने की, वो 10 मिलियन ऑथराइज्ड प्रोडक्ट्स लेने के बारे में बात है पड़ी। पैकेजिंग के बारे में बात करनी है, शिपमेंट के बारे में बात करनी है, वो आगे चल के हम परचेजिंग ईच एंड एवरीथिंग उनके बारे में जो है वो डिस्कशन करते हैं। बट अभी जो हमारी रीज़न है इनसे कॉन्टैक्ट करने की, वो 10 मिलियन प्रोडक्ट्स को जो है वो परचेजिंग करने के बारे में। अब शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हम जो है वो यहाँ पर देंगे। आप यहाँ पर आके अपनी टारगेट मार्केट के बारे में बता सकते हो कि 40 प्लस कंट्रीज़ के अंदर जो है 45 कंट्रीज़ के अंदर जो है ये काम कर रहे हैं ऑलरेडी। अब आप अपनी कैटेगरी के बारे में स्पेसिफिक बता सकते हैं कि भाई मुझे इन कैटेगरीज़ में काम करना है, ये मेरी निश है काम करने के लिए, ये मेरे टारगेट मार्केट है और अपना मंथली वैल्यू कि भाई मैं इतनी परचेजिंग करूँगा आपसे। उसके बाद आपने जो है वो पर्सनल डिटेल्स आप यहाँ पर देंगे, अपनी बिज़नेस इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, कंट्री वगैरह के रिलेटेड बात करेंगे और कंपनी के आपके जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो बिज़नेस रजिस्ट्रेशन आपने करवाई है, आप यहाँ पर आके उसके डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करेंगे और अपना टर्नओवर बताएँगे कि आपका जो है वो परचेजिंग कितनी है पड़ी। आप यहाँ से एग्री करके सबमिट करते हैं एप्लीकेशन। 24 आवर्स के अंदर आपकी जो एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव करके आपके हैंडओवर कर दी जाएँगी, मतलब वहीं पर अप्रूवल के अंदर आपके लॉगिन्स आ जाएँगे। लॉगिन्स का मतलब ये होता है कि आपकी इस वेबसाइट के अंदर जैसे ही आपको लॉगिन मिलते हैं अप्रूवल के बाद, आपको जो है उसके अंदर 10 मिलियन ऑथराइज्ड प्रोडक्ट्स का जो है वो कैटलॉग है। अब आपने खुद फाइंडिंग करनी है। ठीक है? फाइंडिंग करेंगे कि अमेज़न के ऊपर इनकी क्या प्राइस है, यहाँ पर होलसेलर के पास क्या प्राइस है पड़ी। डिफरेंस आप मालूम करके कि भाई $20 की यहाँ पे सेल आउट हो रही है, अमेज़न के ऊपर 40, 50, $70 की सेल आउट हो रही है। यहाँ से बैकएंड के ऊपर परचेजिंग करके अमेज़न एफबीए करवा दें, अपने वेयर हाउस के अंदर करवा दें, या थर्ड पर्सन जो आपके पास एक ऑप्शन है कि जब भी अमेज़न के ऊपर लिस्ट कर दें पहले प्रोडक्ट्स को, उसके बाद जब भी आपके पास जो ऑर्डर आएगा आप डायरेक्टली इनके थ्रू शिप करवा सकते हैं। बहुत आसान है। बेनिफिट्स क्या हैं पड़े उसके बारे में जो है वो हम डिस्कशन कर सकते हैं। बेनिफिट्स के अंदर होलसेलर के बेनिफिट्स के अंदर अगर हम बात करें, होलसेलर के बेनिफिट्स के अंदर आपके पास फ्री लाइफ टाइम जो है इनका मेंबरशिप कार्ड आ जाता है, ठीक है? उसके अंदर पहले आप अपनी होलसेल एप्लीकेशन स्टेप मेंशन है पड़े, आप सबसे पहले होलसेल एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे, उसके बाद आपको वेरिफिकेशन आप वेरीफाई होंगे इनके और आपको जो है वो लाइफ टाइम इनका फ्री मेंबरशिप अप्रूवल मिल जाता है, कार्ड मिल जाता है, ठीक है? उसके बाद आपको जो है जैसे ही आप अप्रूव होते हैं, अप्रूव होने के बाद आपको जो है वो 10 मिलियन ऑथराइज्ड प्रोडक्ट्स को जो है वो मिल जाता है, कैटलॉग मिल जाता है और जिनको आप सेल कर सकते हैं 45 प्लस कंट्रीज़ के अंदर। ये इनके असेस है क्योंकि ये 45 कंट्रीज़ के अंदर जो है वो काम कर रहे हैं। वहीं पर आपको जो है फ्री डिलीवरी, फ्री सारी सर्विसेज आपको मिल जाती हैं, ठीक है? अब उसके बाद क्या आता है इनके होलसेलर के मेंबरशिप कार्ड्स के बेनिफिट्स। टोटली फ्री ऑफ कार्ड है, पहले था परचेजिंग के ऊपर बट अभी नहीं है, अब टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया। अब यहाँ पर जो है जो भी इसकी परचेजिंग करेगा, परचेजिंग के ऊपर फर्स्ट ऑफ ऑल 3% कैशबैक है और उसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है। मतलब आप $10,000 की परचेजिंग कर रहे हैं तो 3% कैशबैक है, आप $1,000 की कर रहे हैं 3% कैशबैक है। कस्टम पैकेजिंग ये क्राइटेरिया मुझे जो है वो हद से ज़्यादा पसंद है इनका
कि आपको जो है, क्योंकि अगर जब भी हम किसी से बैकएंड के ऊपर परचेजिंग करते हैं तो कस्टमाइजेशन परचेजिंग हमें जो है ये चीज़ देखने को नहीं मिलती। वो हमें कहता है कि आप जस्ट सिर्फ हमसे प्रोडक्ट ले सकते हैं। प्रोडक्ट्स का मतलब ये होता है कि हम परचेजिंग करेंगे, परचेजिंग करने के बाद हम अपना होलसेल मतलब वेयर हाउस परचेज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी चीज़ है वेयर हाउस लेंगे, वहाँ पे जाके हमारी कस्टमाइजेशन होगी, कस्टमाइजेशन होने के बाद फिर जाके हम प्रोडक्ट कस्टमर डिलीवर करवाएंगे या अमेजन वेयर हाउस के अंदर भेजेंगे। ये चीज़ें इन्होंने ख़त्म कर दी। जो हमारा प्रॉफिट होता था हम इन्हीं इन्हीं चीज़ों के अंदर खिला दे, मतलब वो ख़त्म हो जाता। तो वो चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान के अंदर चली जाती थी। प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा कम हो रहे थे। जहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन $40 का होना चाहिए था, वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन हमारा $20 का रह जाता है, $23 का रह जाता है। तो वो इवन वो सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं होलसेलर के साथ। कस्टम पैकेजिंग आपको मिल जाती है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद ग्लोबल इनकी जो है वो शिपमेंट सर्विसेज अवेलेबल नहीं पड़ी। मतलब 45 कंट्रीज़ के अंदर जो ये काम कर रहे हैं, इनका टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो है वो शिप करवा सकते हैं। 90 डेज़ के लिए इनका वेयर हाउस भी फ्री है। वेयर हाउस वाले जो है वो ये चीज़ के हम जो है वो इन्वेंट्री इनकी परचेज़ करेंगे तो 3 मंथ्स का वेयर हाउस का क्या मतलब है? जब भी आप अमेज़न के साथ जब इनके प्रोडक्ट परचेज़ करेंगे, अमेज़न आपको डायरेक्टली ये नहीं बोलेगा कि आप जो है वो ले आएँ। एफबीए करवाएँ, जब एफबीए आप अपने बिज़नेस के साथ जाते हैं तो आपको टाइम अमेज़न के साथ जो शेड्यूल का मिलता है वो 40 डेज़ का, 30 डेज़ का, 20 डेज़ का, 10 डेज़ का मिलता है। तो वो जो स्टोरेज होती है वो आपको वेयर हाउस में रखवानी पड़ती थी पहले। बट आप जो है वो 90 डेज़ के लिए फ्री स्टोरेज होलसेलर के साथ रखवा सकते हो। इनका जो फिज़िकल कार्ड है वो आपको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट और फ्री ही कार्ड है, वो आपको वर्ल्ड वाइड कहीं किसी भी एरिया के अंदर है तो आपको मिल जाएगा, ठीक है? और उसी के साथ आपको जो है वो लाइक इनकी एक्सेस मिल जाती है मेंबरशिप कार्ड की, और आप जो है वो बेनिफिट्स हज़ारों बेनिफिट्स इनके साथ जो है वो ले सकते हैं इनके बिज़नेस कार्ड के ऊपर। ये वो सारा एक बेसिक रूल्स हैं और वर्किंग है, आप जो है वो काम करवा सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है? उसके बाद अगर आपने कॉन्टैक्ट करना हो इनकी ईमेल के थ्रू, आप जो है वो बिज़नेस ईमेल है 24/7 आप जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इनसे। कॉन्टैक्ट करने के बाद आपका जो एक सिंपल काम है वो तो एक एप्लीकेशन है कि एप्लीकेशन के थ्रू आप जो है वो इनके साथ कॉन्टैक्ट करेंगे, और कॉन्टैक्ट करने के बाद आप ये सबमिट जो है वो करेंगे डिटेल्स को। एक ऑथोराइज़्ड होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपको जो है वो यूएस के अंदर एक अच्छे लेवल के ऊपर जो है वो मिल जाता है वर्किंग। बट यहीं पर एक और चीज़ आती थी पहले कि हम जो है वो लाइक मल्टीपल ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म के साथ जो है वो काम कर रहे हैं। मल्टीपल ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म का मतलब ये होता है कि कोई बंदा जो है वो, मैं कह रहा हूँ जी मैं सीजे ड्रॉप शिपिंग के साथ काम कर रहा हूँ, इनकी प्रोडक्ट्स को जो है वो मैं मल्टीपल स्टोर के ऊपर जो है वो सेल करता हूँ। कोई कहता है मैं जी अली एक्सप्रेस के ऊपर साथ काम कर रहा हूँ, कोई कहता है क्या मैं किसके साथ, वो सारे के सारे ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म। ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म के साथ अगर आप काम कर रहे हैं तो मैं ये बोलूँगा कि आप रुक जाओ। अगर आप आज नहीं रुकते तो आप अपने अकाउंट्स को सस्पेंड करवाने के बाद ही रुकोगे, ठीक है? तो मेरा बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा कि आप स्टॉप करो ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म को। जो ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म आपको अलाउ करते हैं कि जस्ट 1 क्लिक के अंदर मैं इधर डाल दूँगा और मेरा काम चलता रहेगा। जब तक चल रहा था, आप सही चल रहे थे। बट आज के टाइम के अंदर किसी भी ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म के साथ अगर आप जाते हो, अमेज़न के साथ साइन अप करते हो और बिज़नेस स्टार्ट करते हो, तो बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो आप और अपने बिज़नेस के साथ खेल रहे हो। क्योंकि हमारे पास वो इन्वेस्टर्स आते हैं जो अपना 20 मिलियन, 10 मिलियन, 5 मिलियन उठा के घूम रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को उठा के घूम रहे हैं कि आप जो है किसी स्टूडेंट्स के अकाउंट्स के ऊपर हमारी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। बट क्या होता है कि रियल टाइम अपने अकाउंट्स को सस्पेंड करवा के आ रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करके आ रहे होते हैं। क्या होता है कि यही इलीगल प्लेटफॉर्म के साथ, मतलब ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रहे होते हैं, या उन्होंने जो है वो अमेज़न की पॉलिसीज़ को जो है वो बिल्कुल सही तरीके से नहीं चलते उनके साथ, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके लोगों के साथ जो है वो चल रही होती है सारी वर्किंग के अंदर। अब हमारा क्या स्टेज है पड़ी? अब हमारी नेक्स्ट स्टेज ये आती है कि जब भी हम ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म के साथ काम करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी, ये चीज़ अपने ज़हन में रख लो। ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म को टोटली साइड करो और उसके साथ होलसेलर के साथ आप मिलके अपना जो है वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज के ऊपर बात आती है कि जब भी हम अपनी रिसीविंग साइड पे जाएँगे, मतलब अमेज़न के साथ हमने अपना होलसेलर का साथ बिज़नेस अकाउंट ओपन किया, अब इनको पेमेंट किस तरह करेंगे? अपने अकाउंट्स के अंदर पेमेंट्स इन किस तरह करेंगे? अमेज़न की पेमेंट्स को जब हम प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे तो अमेज़न का पैसा कहाँ पर आएगा? ये वो सारी चीज़ें रहती हैं जो कि एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है अपने बिज़नेस के अंदर। बट इसका जो रियल टाइम जो है वो रिज़ल्ट्स हैं, जो टी रियल टाइम जो है वो काम है बड़ा, इसके अंदर क्या आता है कि जब भी आप अकाउंट्स को ओपन करें, जब भी इनके साथ अपना जो है वो बिज़नेस बनाएँ, तो आपके पास ये चीज़ है कि आपने जो बैंकिंग अकाउंट्स को ओपन करना है, आप अपनी कंपनी के साथ मर्करी बैंक अकाउंट्स को ओपन कर सकते हो। ये आपके लिए जो है वो बहुत अच्छे लेवल के ऊपर काम करते हैं। आप इनके साथ कार्ड्स को असेस कर सकते हो, आप इनके जो है वो बिज़नेस को असेस कर सकते हो और बाकी चीज़ें वगैरह जो है वो चलती रहती हैं इनके वर्किंग के अंदर। अब इसके बाद आप जो है वो वॉइस अकाउंट्स को जो है वो असेस कर सकते हो। इसके साथ आप जो है वो ग्लोबल जो है अपना पायनियर अकाउंट को जो है वो असेस कर सकते हो, ठीक है, बिज़नेस अकाउंट्स को। ये वो अकाउंट्स हैं जो आपके बिज़नेस के अंदर हेल्प करते हैं रिसीविंग के अंदर, पेमेंट्स करने के अंदर, ये सारी चीज़ें जो है, और इनके जो फिज़िकल कार्ड्स हैं, उनको भी आप असेस कर सकते हो। मतलब टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं पर किसी चीज़ को पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप इनके बैंकिंग अकाउंट्स के कार्ड्स को भी आप अवेल कर सकते हो। ये वो मतलब बेनिफिट्स हैं इनके काम करने के लिए। ये वो सारा क्राइटेरिया था जो कि मैंने स्टेप बाय स्टेप कवर किया, बट मैंने अभी तक कवर टोटली नहीं किया। ये वो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो कि मैंने गाइड किया आपको
कि आप इस तरीके से एक अच्छे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अपना बिज़नेस को जो है वो लॉन्च करने के अंदर हेल्प कर सकते हो। ठीक है? बस स्टेप ये हैं सारे के सारे। अगर मैं डिटेल के साथ कवर करूँ तो शायद मुझे 3, 4, 5 दिन लग जाएँ लगातार आप डिस्कशन करने के अंदर और आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा जो है वो इंक्रीज़ हो सकता है इन सब चीज़ों के अंदर। तो मैंने कोशिश किया कि मैं जो है वो कवर करूँ बट इतने बड़े बिज़नेस को हम जो है वो एक वीडियोज़ के अंदर जो है वो कवर नहीं कर सकते। तो इवन अब जो है वो करना क्या होगा कि आप जो है वो डायरेक्टली आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या आप ट्रेनिंग के थ्रू जो है वो बिज़नेस को सीख सकते हैं, वन टू वन ट्रेनिंग के थ्रू। वन टू वन ट्रेनिंग लाइव ट्रेनिंग होती है, रिकॉर्डेड सेशन में हमेशा अवॉइड करवाता हूँ कि आप जो है वो जब भी रिकॉर्डेड सेशन के साथ जाते हैं, तो आपके साथ एक तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा इवन अगर मैं आपके ये वीडियोज़ भी आप सुन रहे हो ना, ये एक कंप्लीट वीडियो अगर आपने सुनी है, तो इस कंप्लीट वीडियो के अंदर भी आपके हज़ारों सवाल निकले होंगे। तो इसीलिए रिकॉर्डेड सेशन जो है वो रिकमेंडेशन नहीं है, आप लाइव सेशन लें। वन टू वन ट्रेनिंग लाइव ट्रेनिंग है पड़ी, आप लाइव ट्रेनिंग के अंदर जॉइन करें। आप जो है वो चीज़ें सीखें, बिज़नेस के बारे में सीखें और बिज़नेस के बारे में सीखने के बाद आप अपना डायरेक्टली बिज़नेस स्टार्ट करें। किसी को इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू इन्फॉर्मेशन ले सकते हो या इवन हमारी वेबसाइट के ऊपर विज़िट करके अमेज़न अलर्ट सेलर की आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, ठीक है? बाकी कहीं पर भी कोई इन्फॉर्मेशन हो या आपने कुछ चीज़ पूछनी हो, आप जो है वो कमेंट के अंदर जो है वो ले सकते हो, आपको ज़रूर कॉन्टैक्ट किया जाएगा और आपको जो है वो स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाएगा। थैंक यू सो मच।